हेलो एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम करेंगे इनकम मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड भी करेंगे। सो पहले हम 10 क्वेश्चन कर लेते हैं इनकम मेथड के, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कैसे इनकम मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो हमें डेटा देख के पता लगाना पड़ता है कि ये कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ओल्ड एज पेंशन, डिविडेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेज एंड सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये दे रखा है हमारे पास और हम इसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब क्या है कि हमें नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? NNP एट FC। NNP एट FC को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है कि NNP एट FC कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम NDP एट FC निकालते हैं। NDP एट FC, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस COE प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। सो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, COE प्लस मिक्स्ड इनकम। अभी हम देखते हैं सबसे पहले 5 चीज़ है कि नहीं हमारे पास। तो मिक्स्ड इनकम है हमारे पास, जो लास्ट आइटम है। उससे पहले COE नहीं दिया हुआ है, तो COE कैसे निकालते हैं वो हम पहले कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट, इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना है कि ऑपरेटिंग सरप्लस हम करते हैं। सो हमें दो चीज़ पहले फाइंड आउट करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हम अगर चार चीज़ ऐड कर देते हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाता है। और जो हमें दे रखा है ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है? 900 दिया हुआ है। तो हम इसको ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 900 लिख लेते हैं। और ये 900 हमारा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ हो गया, ठीक है। इसी को हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। उसके बाद COE निकालना है हमें। COE दे नहीं रखा है डायरेक्टली। COE निकालने के लिए हमें दो चीज़ ऐड करना पड़ता है। COE मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक तो वेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, ठीक है, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। सो हम देखते हैं दोनों है कि नहीं हमारे पास। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, दे रखा है 50, और वेज एंड सैलरी भी दिया हुआ है। तो हम 500 और 550 हम ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वेज एंड सैलरी दे रखा है 500 और प्लस ये 50 दे रखा है, तो ये हो गया 550, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया। हमें अब सारे चीज़ मिल गए, ये भी है, COE भी है, मिक्स इनकम भी है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं इन तीनों को। तो 900 है प्लस COE भी हम निकालेंगे NDP एट FC। NDP एट FC इक्वल टू क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस COE प्लस मिक्स इनकम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस 900 है और COE हमने अभी 5 प्लस 550 निकाला यहाँ पे, और मिक्स इनकम दिया हुआ है, मिक्स इनकम 200, ठीक है, 200 दे रखा है। अभी हम इसको ऐड कर देंगे, 900 प्लस 200 1100 और प्लस 550 1650 जो ये आ गया हमारा डोमेस्टिक इनकम आ गया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है नेशनल को निकालने के लिए। नेशनल को क्या बोलते हैं? NNP एट FC बोलते हैं। सो एन जो निकालना होता है NNP एट FC, और जो हमारे पास है ये जो निकालना होता है लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जो है हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। NDP एट FC है हमारे, यानी कि ये अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, देखो नेट से नेट है फैक्टर को, सिर्फ हमें ये डिफरेंस है, ये D और N डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA करते हैं, क्या? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये दे रखा है, हम देखते हैं एक बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दिया हुआ है, ये है -10। तो हम जब 1650 में -10 कर देंगे, और प्लस है और हमारा ये -10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1650 -10 या इक्वल टू हो गया 16
1640। तो 1640 जो है ये आपका आंसर है। यही आंसर हम देखते हैं मैच कर रहा है 1640 आंसर। इस तरह से हमने देखा किस तरह से हम नेशनल इनकम निकालते हैं, क्या क्या फॉर्मूला। सो हमें यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है NDPAT-FC निकालना है। सो हम निकालते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट और रॉयल्टी होता है एक, तो ये पहला आइटम। दूसरा इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो हम देखते हैं ये सब दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। सबसे पहले तो हमें रेंट और इंटरेस्ट दे रखा है, यानी कि रेंट और इंटरेस्ट दिया हुआ, ये दोनों को 800 है प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट दे रखा है कि नहीं देखते हैं। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है। तो हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू डिविडेंड होता है प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। अब देखते हैं डिविडेंड दे रखा है। यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है 940, सो 940 हो गया प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर 300 दिया हुआ है प्लस कॉर्पोरेट टैक्स 460 दे रखा है, तो 460 हो गया। अभी हो गया 900, 1200 और 4 1600, 1600 1700, तो ये हो गया आपका 1700, ठीक है। सो प्रॉफिट निकल गया 1700 और ये हमें ऑलरेडी 800 दिया हुआ था, ठीक है। हमें ये 800 दिया हुआ था रेंट और इंटरेस्ट 800 प्लस ये कितना आया था हमारा नेक्स्ट 1700, तो 1700, तो ये टोटल हो गया हमारा 2500, तो 2500 ये आंसर ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे NDPAT-FC निकालना है। डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है NDPAT-FC। सो NDPAT-FC, अब देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, रेंट प्लस रॉयल्टी होता है। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद इसको आसानी से करने की कोशिश करिए। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस COE कंपनसेशन एम्प्लॉयर प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ये 5 चीज़ हम ऐड करते हैं। तो रेंट और रॉयल्टी और इंटरेस्ट ये दे रखा है 800, तो हमें 800 लिख लेते हैं। रेंट और इंटरेस्ट, तो ये हमारा पूरा हो गया 800 प्लस प्रॉफिट हमने निकाला है 1700 प्लस COE दे रखा है, देखते हैं कंपनसेशन एम्प्लॉय दिया हुआ डायरेक्टली, तो 2000 ले लेते हैं हम इसको। और मिक्स्ड इनकम दिया हुआ कि नहीं देखते हैं। मिक्स्ड इनकम दे रखा है, मिक्स्ड इनकम 200 दिया हुआ, तो हम 200 ले लेते हैं यहाँ पे। सो ये कितना हो गया 2000, 3700, 3900, 4800। सो 4800 हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। देखो यहाँ पे 2000 प्लस 3000, 3700, 3700 प्लस 800, 4500, 4700, तो ये ऐड होकर हमारा हो गया कितना 4700, और यही आंसर था हमारा। देखो यहाँ 4700। सो इस तरह से हम निकाल लिया डोमेस्टिक इनकम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये क्वेश्चन है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें निकालना है। और हमें कैसे पता चलता है कि हम इनकम मेथड लगाना है या एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है। यहाँ पे देखो हम यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, COE दिया हुआ है, ठीक है। मिक्स्ड इनकम दे रखा है, उसके बाद रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ हमें इनकम मेथड में लगाते हैं, ठीक है। सो हम इनकम मेथड में पहले इनकम मेथड लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए कि जब हम रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस COE प्लस मिक्स्ड इनकम, ये हम 5 चीज़ जब ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, NDPAT-FC, NDPAT-FC, ठीक है। ये आप अगर कुछ और लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है कि ये जब हम रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस COE प्लस मिक्स्ड इनकम ऐड करते हैं
तो हमारा NDP एट FC निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। अब हम रेंट एंड रॉयल्टी देखते हैं। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे रेंट दिया हुआ है, रेंट है आपका 400, रॉयल्टी 0 है, नहीं दे रखा है। तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट है 350, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट यहाँ पे 700, COE भी दे रखा है, कंपल्सन प्राइस 2500 प्लस मिक्स्ड इनकम दिया हुआ 7500। सो ये हम इसको ऐड करते हैं। ये हो गया 400 प्लस 350, 750 प्लस 700, 1450 प्लस ये हो गया आपका 10,000 और प्लस 1450, तो ये हो गया आपका 05411। सो ये आ गया प्लस 2500 प्लस 7500, ये आ गया आपका कितना 11,450। ये आपका डोमेस्टिक इनकम आ गया। हमें निकालना क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें निकालना है GNP एट MP निकालना है, ठीक है। और हमारे पास है क्या, NDP एट FC है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो निकालना होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ रखा, और इक्वल टू के बाद जो है हमारे पास, तो NDP एट FC है। सो हमें नेट से ग्रॉस में जाना है। जब नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो क्या होता है, नेट से ग्रॉस में जाने से माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, नेट से ग्रॉस में प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFI है, और फैक्टर कॉस्ट से MP में जाने के लिए फैक्टर कॉस्ट निकला होता है, MP में प्लस करना पड़ता है आपका NIT, ठीक है। सो हम ये वैल्यू पुट करते हैं। हमारा यहाँ है 11,450 प्लस डेप्रिसिएशन 70 है, NFI दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 दे रखा है। सो हम 50 ऐड करते हैं इसमें, और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रखा है 150, ठीक है। सो 150 200 हो गया, 270 हो गया, और इसमें हम 270 ऐड कर देते हैं। तो 07217 और 11, ठीक है। सो ये आ गया हमारा 11720। ये आंसर है 11720 यहाँ पे। सो ये सही है, ठीक है। सो हमने निकाला किस तरह से, तो सबसे पहले तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये इनकम मेथड से निकालना है। इनकम मेथड निकालने के लिए हम जब ये 5 चीज़ ऐड करते हैं, रेंट और रॉयल्टी, ठीक है, एक मान लेते हैं हम, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ये 5 ऐड करने के बाद हम क्या निकलता है, ये आपको सही लिखना पड़ेगा, NDP एट FC ही निकलता है। तो हमने ये NDP एट FC निकल गया। जो हमारे पास होता है उसे हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो हमें निकालना होता है, हमें निकालना क्या है, GNP एट MP। तो GNP एट MP ये हो गया। अब हम इसको ग्रॉस से नेट में चले जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में चले जाएंगे, और फैक्टर से मार्केट प्राइस में। सो ये हमने यहाँ पे उसको एडजस्ट किया, एडजस्ट करने को वैल्यू पुट करके ये आंसर आ गया, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NNP एट MP निकालना है, ठीक है। NNP एट MP निकालना है। तो हम देखते हैं रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, COE दे रखा है, यानी कि इनकम मेथड से निकलेगा। इनकम मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस COE प्लस मिक्स इनकम, ये 5 चीज़ जब हम ऐड करते हैं तो क्या निकलता है, NDP एट FC, ठीक है। ये NDP एट FC निकला है यहाँ पे। सो हम देखते हैं 5 चीज़ ऐड करके क्या होता है, ठीक है। अब रेंट, यहाँ पे रेंट और रॉयल्टी दे रखा है, रेंट दिया हुआ है, रॉयल्टी 0 है, तो उसको हम 0 मान लेंगे, 600। फिर 700 जो है आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 700 है, ये रहा। उसके बाद प्रॉफिट जो है वो दे रखा है, प्रॉफिट 1000, ये 1000 ले लिया। उसके बाद 3000 दे रखा है कंपनसेशन एम्प्लॉय, ये भी हमने 3000 ले लिया, और 8000 मिक्स इनकम दे रखा है। तो ये सब ऐड करने के बाद हमारा 13,300। सो 13,300 क्या NDP एट FC आया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, NNP एट MP। ये मैंने जो निकालना होता है हमने यहाँ लिख दिया, और जो हमारे पास है यहाँ लिखने के बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। सो नेट से नेट है तो इसको कोई चेंज करना, जो डोमेस्टिक से नेशनल है, सो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFI करते हैं, जो मैंने यहाँ किया हुआ है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट में जाने के लिए हमें
फैक्टर कॉस्ट में टैक्स NIT निकला हुआ होता है, इसमें जाने के लिए ऐड करना होता है, तो हमने ऐड कर लिया। सो ऑलरेडी हमारा 13,300 ये है। और NFI ये जो है, देखो एक यहाँ पे ध्यान रखना है, नेट फैक्ट इनकम टू अब्रॉड है, तो ये प्लस में है, इसको हम माइनस में लेंगे। टू होता है तो माइनस में हो जाता है, फ्रॉम होता है तो प्लस में हो जाता है। सो ये माइनस में ले लिया, और बाकी NIT दे रखा है हमारे पास, NIT नेट 500, तो ये वैल्यू पुट करके हमारा 13,740 आ गया, और ये आंसर है। ठीक है, सो ये आंसर है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें नेशनल इनकम निकालना है। ये है नेशनल इनकम। ठीक है, सो नेशनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम चेक करते हैं कि ये नहीं दिया हुआ कौन सा मेथड से करना है, तो क्या वैल्यूज दे रखा है उसके हिसाब से हम मेथड लगाएंगे। यहाँ पे रेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, मिक्स इनकम। आमतौर पे ये सारे चीज़ हम इनकम मेथड में यूज करते हैं, तो इनकम मेथड। और नेशनल इनकम मतलब होता है NNP@FC, NNP@FC होता है। ठीक है, अब हम क्योंकि इनकम मेथड सबसे पहले मैंने आपको बताया पहले वीडियो में कि NDP@FC निकलता है। NDP@FC कैसे निकलता है, रेंट प्लस रॉयल्टी हो गया, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट, प्लस COE, प्लस मिक्स इनकम, ये पांच चीज़ हम ऐड कर देते हैं तो आपका NDP@FC निकल जाता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, रेंट और रॉयल्टी। रेंट 400 दे रखा है, रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है तो जीरो ले लिया मैंने। इंटरेस्ट 500 दे रखा है, इंटरेस्ट ये है 500। उसका प्रॉफिट 2000, प्रॉफिट आपको दे रखा है प्रॉफिट 900 दिया हुआ है, प्रॉफिट 900 है ये। और उसके बाद COE 2000 दे रखा है, ये COE 2000, और मिक्स इनकम 7000। जब हमने इसको ऐड कर दिया, 7 और 2 9000 प्लस 5 9 9 18, ठीक है, सो 10,800 हो गया। ये हमारा NDP डोमेस्टिक इनकम निकला हुआ। ठीक है, हमें नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास है NDP@FC और हमें निकालना है NNP@FC। सो फ़र्क क्या है, ये फ़र्क है N और D, नेशनल और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं, प्लस NFI करते हैं। सो हम ये जो हमारा 10,800 निकला था, उसमें हम क्या करेंगे, प्लस NFI कर देंगे। लेकिन NFI जो है दे रखा है यहाँ पे, आप ये ध्यान देना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो, जब टू देते तो हम ये माइनस ले लेते हैं। सो हमने क्या किया, प्लस जो करना था वो तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, और इसको ब्रैकेट में -50 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10,750, और यही आंसर में 10,750। तो इस तरह से हम इसको निकाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या निकालना है, NNP@MP निकालना है। ठीक है, ये NNP@MP निकालना है हमारा। और हमारे पास दे रखा, सबसे पहले हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है। उसके लिए आपको वैल्यू चेक करना पड़ेगा, जैसे वेज एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे दे रखा है, यानी कि इसे हम इनकम मेथड से निकाल सकते हैं। सो इनकम मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले हम NDP@FC निकालते हैं। उसके लिए चार चीज़ ऐड करना, पांच चीज़ ऐड करना पड़ता है, रेंट, रॉयल्टी, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट, प्लस COE, प्लस मिक्स्ड इनकम। सो ये पांच चीज़ हमने यहाँ वैल्यू पुट कर लिया। रेंट और रॉयल्टी, यहाँ पर रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है तो जीरो मान लिया हमने। रेंट दे रखा है 300, ये रेंट 300 है। उसके बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है 400, इंटरेस्ट 400 दे रखा है। और प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 500, प्रॉफिट दे रखा है 500, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। प्लस COE क्या होता है आपका, वेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये दो चीज़ को ऐड करने से COE निकल जाता है। ठीक है, सो ये पहले बताया हुआ, आप उसको वीडियो देखें। सो यहाँ पे हमारा है कि वेज एंड सैलरी कितना दिया, 1200 दे रखा है, और ये 250, तो ये हमने दोनों ऐड कर दिया। और मिक्स इनकम जीरो दे रखा है, तो ये सब ऐड करने के बाद 900 और 1200 और प्लस 1450, ये ऐड करने के बाद आपका ये आ गया। ये हमारे 2650 जो निकला हुआ है ना, ये है आपका NDP@FC। लेकिन हमें निकालना क्या है, NNP@MP निकालना है। तो हमें जो निकालना होता है हम यहाँ लिखते हैं, और जो हमारे पास होता है हम यहाँ लिखते हैं, फिर उसको वैल्यू एडजस्ट करते हैं। देखो N से N है, नेट से नेट है, कोई चेंज नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें प्लस NFI करेंगे, जो हमने किया है यहाँ पे। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए फैक्टर कॉस्ट में NIT निकला हुआ होता है, इसमें ऐड करना होता है, तो प्लस हमने कर दिया। सो हमारे पास था 2650 जो हमने यहाँ निकाल रखा था, प्लस NFI जो है। अब देखो NFI में एक चीज़ ध्यान रखना है कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, जब टू होता है तो माइनस हो जाता है। भले यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है, लेकिन हम इसको माइनस लेंगे, तो प्लस हमारा तो ऑलरेडी है ही फॉर्मूला में, और ये माइनस हो जाएगा। और प्लस NIT दे रखा है 300 NIT दिया हुआ है। जब सोल्व कर लेंगे हम, 2650 प्लस 300 2950, और -20, तो आ गया 2930, 2930, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। हमने
ये क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आंसर चेक कर सकते हैं। सो हमें NDP@FC निकालना है। सो देखते हैं कैसे निकलता है, आप खुद भी ट्राई करिए पहले, उसके बाद। सो नेक्स्ट हम देखो, हमें यहाँ निकालना है NDP@FC। क्या निकालना है? NDP@FC निकालना है। और हमें वैल्यूज देखने के बाद ये पता चलता है, जैसे कि यहाँ पर रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दे रखा है, इससे ये पता चलता है कि हमें इनकम मेथड से निकालना है। तो इनकम मेथड से हम निकालने के लिए पहले हम NDP@FC निकालते हैं। ये 5 चीज़ ऐड करते हैं: रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, COE और मिक्स इनकम। ठीक है, तो ये हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसको पहले। रेंट दे रखा है 200, मैंने 200 लिया। रॉयल्टी नहीं दिया, 0 मान लिया हमने। इंटरेस्ट 400 दे रखा है, इंटरेस्ट है ये 400 है। उसके बाद प्रॉफिट है, वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है। क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ध्यान से समझिए इसको। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड। जब इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो दे रखा है 50 दे रखा है, ये रहा 50। और कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स 100 दे रखा है, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। और 250 डिविडेंड दे रखा है, यहाँ 250। तो तीनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे 400 निकल आया। सो हम प्रॉफिट की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? 400 लिख दिया मैंने, ये जो मैं निकाला हुआ है। और COE दे रखा है 900, COE 900 है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये 900 हो गया। सो ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो रहा है? 200 प्लस 400, 600, 600 और 400, 1000, 1900, 1900। सो ये आ गया हमारा, ये आंसर है। ठीक है, सो इस तरह से बहुत आसान है इसको करना। आपका भी आंसर 900 ही आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है, इसमें हमें निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपको पता है कि NNP@FC होता है नेशनल इनकम। ठीक है, सो आप भी इस क्वेश्चन को करें और आप अपना आंसर चेक करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे NDP@FC, क्योंकि नेशनल इनकम निकालना है हमें। नेशनल इनकम मतलब होता है NNP@FC होता है। ठीक है, सो अब हमें ये चेक करना होता है कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हुआ है कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं वेज एंड सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, यानी कि इनका मेथड यूज़ करना है। सो इनका मेथड में आपको बताया था मैंने कि ये 5 चीज़, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, COE और मिक्स्ड इनकम, ये 5 चीज़ ऐड करने से हमें क्या निकलता है? NDP@FC निकलता है। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। रेंट हमें दे रखा है यहाँ पे 200 और रॉयल्टी भी दे रखा है, तो इस बार रॉयल्टी दे रखा है, इसको हम दोनों को ऐड कर दिया। इंटरेस्ट दे रखा है 300, इंटरेस्ट 300 दे रखा है। प्रॉफिट जो है 400 दे रखा है, प्रॉफिट 400 है, ये रहा प्रॉफिट। और उसके बाद COE, इसको समझना है एक बार COE, क्योंकि COE नहीं दे रखा है। तो COE कैसे निकालते हैं हम? COE निकालने के लिए वेज एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये दोनों चीज़ को ऐड कर देते हैं। ये दिया हुआ है हमें, यहाँ पे 1000 दे रखा है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में 100 दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 1100 आएगा। सो हमें COE की जगह पे 1000 प्लस 100 लिख सकते हैं। और मिक्स इनकम जो 0 दे रखा है, जब हमने इसको ऐड किया तो 250 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 1100 प्लस 0। सो 1100 और 1500, 15 और 300, 1800, 2050 हो गया। ये आपका NDP@FC निकला, लेकिन हमें निकालना है NNP@FC निकालना है। देखो, जो निकालना होता है हमने लेफ्ट साइड में रखा, और जो दिया होता है ये हमने यहाँ रखा, हमने निकाल रखा ऑलरेडी। फ़र्क क्या है? नेट है, फैक्टर कॉस्ट है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। सो डोमेस्टिक में NFIA नहीं लगा होता है, नेशनल में NFIA लगा होता है, तो हमने प्लस कर दिया यहाँ पे NFIA 2050 प्लस। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा क्या कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, यहाँ पे दे रखा नेट फैक्टर इनकम 2 दे रखा, 2 मतलब माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में लिख दिया, जब मैं सॉल्व किया तो ये आएगा। सो बाकी सारे बहुत सारी चीज़ कंफ्यूज करने के दिया होता है, नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर और करेंट ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ हमें इग्नोर करना है। हमें जो चाहिए फार्मूला में जो हमने लर्न कर रखा है उसी को अप्लाई करना है, वही पुट करना है और वैल्यू निकालना है। सो इस तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमें करना है। आप ये क्वेश्चन है खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें हमें निकालना एक्चुअली है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP। सो NNP@MP निकालना है। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे पहले कौन सा मेथड लगाना है, क्योंकि इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब दे रखा है, तो इससे इनकम मेथड लगाना है, तो हम इनकम मेथड लगा के ही। सो आप भी इसको करें और उसके बाद आंसर चेक करें। सो हम इसको करते हैं।
सो आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो चेक कर सकते हैं 1070 है। सो हम देखते हैं कैसे होगा ये। हमें नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी निकालना है, एनएनपी एट एमपी निकालना है, ठीक है। एनएनपी एट एमपी अब कौन सा मेथड से ये पता लगाना है, लेकिन रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब दे रखा है, सीओई दे रखा है, तो हम इनकम मेथड से निकालेंगे इसको, ठीक है। हमारा एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड से हमेशा हम एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। इसके लिए हमें 5 चीज़ ऐड करना पड़ता है। रेंट, रॉयल्टी 1 हो गया, 2 इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सीओई प्लस मिक्स इनकम। सो रेंट दे रखा है हमारे पास 100 और रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट 90 दे रखा है, इंटरेस्ट 90 है। उसके बाद प्रॉफिट जो है प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो हम प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है, मैं इसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों को हमने यहाँ लिख दिया। और तो प्रॉफिट आ गया हमारा प्लस सीओई, सीओई दे रखा है 700, ये रहा सीओई 700 और मिक्स इनकम 0 दे रखा है। तो सब इसको ऐड करने के बाद ये 950 है। 950 जो है आपका एनडीपी, डोमेस्टिक इनकम हो गया। हमें निकालना है क्वेश्चन में एनएनपी एट एमपी, ठीक है। सो एनएनपी एट एमपी हमने जो निकालना हो तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो हमारे पास होता है हम यहाँ लिख दिया हमने। अब इसको एडजस्ट कर लेंगे। नेट से नेट है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है बेसिकली। सो डोमेस्टिक में से नेशनल में जाने के लिए एनएफआई ऐड करते हैं, ये हमने यहाँ लिख दिया। प्लस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी निकला हुआ होता है, इसमें ऐड करना होता है, तो एनआईटी ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं 950 जो हमारा निकला हुआ था, 950 ये हो गया। ये थोड़ा सा हमें समझने की बात है यहाँ पे। यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस में दिया हुआ है। हमने अभी तक क्या करते हैं कि टू अब्रोड प्लस में दिया हो तो हमने माइनस में लेते हैं। अगर ये माइनस में दिया हुआ तो इसको प्लस में लेना। देखो, इफ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड इज गिवन इन माइनस देन टेक इट प्लस, एंड इफ इट इज गिवन इन प्लस टेक इट माइनस, ठीक है। टू अगर दिया हो तो याद रखना। सो यहाँ पे हमने क्या किया, टू दे रखा है और माइनस में दिया हो तो हमने प्लस में ले लिया, और प्लस एनआईटी ये है। तो इस तरह से जब इसको हम ऐड करते हैं तो 10070 ये आपका आंसर है। सो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका आंसर भी लिखा हुआ है 1720, और अगर गलत हो तो आप कमेंट करके बताएं हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रेंट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये सब। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसका भी आंसर 1240 है, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो। नेक्स्ट हमारा है ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस निकालना है। ये हमारे पास दे रखा है, आप इसको भी ट्राई करिए, और आंसर जो है इसका 1690 है, ठीक है। सो ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है दे रखा है इसमें डाटा फॉर्म। सो अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वैल्यू एडेड मेथड से करेंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम समझेंगे उसको एक एक करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।